दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल आप सभी के पास है। शुभकामनाएं देने का दिल तो आप सभी को बहुत करता है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने दुख से परेशान हैं। कोई अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, कोई इस बात को लेकर परेशान है कि हमारी प्रिपरेशन तो पूरी है लेकिन भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। कुछ अभ्यर्थी इसलिए परेशान है कि अगर भर्ती तय समय के अंदर नहीं आई तो वो ओवरएज हो जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि अगर भर्ती आती है तो वो कितने पदों पे देखने के लिए मिलेगी, क्या उतने पदों के अंदर उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर एक बेरोजगार अभ्यर्थी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। इसी परेशानियों को लेकर उनके बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं और यूं ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरी शुभकामना हमेशा आप सभी के साथ हैं कि जितने भी अभ्यर्थी ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के परिवार से जुड़े हुए हैं, आप सभी हमारे परिवार हैं। आगे आगे आने वाले समय के अंदर आप सभी को आपकी पसंदीदा जॉब अवश्य मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को आरंभ करता हूं। एक बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में जानकारी दी गई है कि किस किस विषयों के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो भी बताया गया है। लेकिन जो बीएड और बीटीसी और डीएलएड करने वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी झटके वाली बात हो सकती है, क्योंकि दिवाली वाले दिन भी अगर उनको झटके लगे तो इससे बुरा क्या हो सकता है। एक तरफ 20 से 22 लाख बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इस प्रकार की जानकारी निकलना छात्रों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन इसको लेकर मैंने पहले भी कई बार वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। आज इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सरकार कोई भी नई योजना लेकर आती है तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर पहले ही जानकारी देता हूं, और जब वो योजना लागू हो जाती है, उससे संबंधित कार्य शुरू हो जाते हैं, उसको लेकर जानकारी आपको समाचार पत्रों में मिल जाती है। उसी के संबंध में अगर बात की जाए, नई प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर आप सभी ने आज के समाचार पत्र पढ़े हों तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी। लिखा हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये नोटिफिकेशन बहराइच के माध्यम से जारी किया जाता है। अलग अलग जिलों के माध्यम से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे इस भर्ती के संबंध में। लिखा हुआ है, विज्ञप्ति आप सभी के सामने है। अब ये भर्ती कौन सी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको जानकारी दे दूँ। ये आप सभी को जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में जो बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय होते हैं उसके अंदर, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर आप सभी को जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जो भर्ती रहने वाली है उसका नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कि शिक्षक साथी का चयन किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो चयन होगा वो शिक्षक साथी का होगा। शिक्षकों का चयन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें जो शिक्षक चयनित होंगे वो वही शिक्षक होंगे जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। अब सवाल तो देखने के लिए मिलता है कि जब हमारे पास में युवा है, यूथ है, जिसको हम कहते हैं कि युवाओं के पास बहुत ज़्यादा पावर है। कल परसों मोदी जी ने भी बोला था इस बात को। लेकिन जब बात आती है नौकरी देने की तो हम नौकरी किसको दे रहे हैं, 60-65 प्लस वाले लोगों को। आगे जानकारी देखिए, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि शिक्षक साथी के चयन के लिए बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के अंदर यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसके लिए जो आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो 12 नवंबर 2022 तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए आप सभी के सामने पदों की संख्या के बारे में तो उसको लेकर बताया नहीं गया है, लेकिन अलग अलग यहाँ से आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए शिक्षक साथी विज्ञान के लिए स्नातक में जीव विज्ञान होना चाहिए या फिर वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। अगर आपने ये कर रखा है तो इसके लिए वो आवेदन करेंगे। इसके साथ ही हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी के अंदर कला संवर्ग में स्नातक किया हो, अंतिम वर्ष के अंदर हिंदी होना अनिवार्य है। इसके अलावा शिक्षक साथी अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो कला संवर्ग के अंदर स्नातक में अंतिम वर्ष में अंग्रेजी होना चाहिए। इसके साथ ही एसएसटी की अगर बात की जाए तो एसएसटी वाले सभी के सभी जो विषय हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कला संवर्ग में निर्धारित विषय के समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान और सांख्यिकी तथा कृषि से संबंधित यहाँ पे अनिवार्य आपको देखने के लिए मिलेंगे।
साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने शिक्षक साथी गणित के लिए, तो इस स्नातक में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान देखने के लिए मिलता है, मतलब कि पीसीएम अनिवार्य होगा। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा नुकसान ये होगा कि उनको इन भर्तियों में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। अब इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था, बहुत सारे ऐसे काम बताए गए थे जिनको ये मॉनिटरिंग करेंगे रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से। लिखा हुआ है कि शिक्षक साथी का जो चयन की अर्हता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या तो वो सेवानिवृत्त हो या फिर उनकी आयु 70 साल से कम होनी चाहिए। मतलब कि 60 से लेकर 70 वर्ष के जो लोग होंगे वो आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं, कैसे कैसे उनका चयन किया जाएगा, कितने कितने परसेंटेज आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद में यहाँ से उनका जो क्वालिफाइंग जो नेचर होगा उसको क्लियर करते हुए यहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद उनका यहाँ से चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र के ऊपर मोटे अक्षरों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ नीचे भी लिखी हुई हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए उनकी वेतन के बारे में, तो 2500 रुपये का जो वेतन है वो उनको यहाँ से दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई भत्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, सवाल ये है कि सरकार हर साल बीएड और बीटीसी करवाती है, डीएलएड करवाती है, लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी अभ्यर्थी पास होते हैं, टेट सीटेट भी करवाए जाते हैं, लेकिन सरकार इन लोगों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ना तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, और ना ही नई शिक्षक भर्ती के अलावा जो अलग अलग योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जैसे कि रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति का कार्यक्रम। अब रिटायर्ड शिक्षकों की जगह पर अगर नए युवा छात्रों को यहाँ पे रखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अब ये भविष्य के अंदर सरकार का फैसला तो लिया गया है कि 2500 रुपये के अंदर जो हो चुके रिटायर उनको दोबारा से लाया जाए। इस उम्र के अंदर क्या वो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार कर सकेंगे, क्योंकि वो पहले भी शिक्षक रहे थे। अगर इतना ही उन्होंने सुधार किया ही था तो अपने समय के अंदर उन्होंने कितने सुधार किए इसके बारे में सरकार को थोड़ी जानकारी देनी चाहिए, है ना। तो और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। लगातार अभ्यर्थी बीएड और बीटीसी करवा रही है, अगर छोटे छोटे काम भी यहाँ पे बीएड बीटीसी नए अभ्यर्थियों को दिए जाएं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा, क्योंकि युवा अभ्यर्थी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि वर्तमान में बेसिक में आने चाहिए, लेकिन सरकार की योजनाएं अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं वो हर एक योजनाओं से पूरे तरीके से जानकार हैं, और जो पुराने अभ्यर्थी होंगे क्या वो इतने तरीके से टेक्निकली समर्थ होंगे, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़े सवाल देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो यही है कि प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है, जिसका नाम रखा गया है शिक्षक साथी। अब शिक्षक साथी को लेकर विज्ञापन जारी होने शुरू हो चुके हैं। पहला विज्ञापन बहराइच से देखने के लिए मिला है। इसी प्रकार अलग अलग जिलों से विज्ञापन जारी होंगे, और इसी को लेकर बीएड बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। इसको लेकर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। ये पूरे तरीके से सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई योजना लानी है तो उसके अंदर नए लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि उनको बेनिफिट मिले, उनको रोजगार मिले, ना कि जिनके पास पहले से 60 साल तक नौकरी पहले से थी अब उनको और दोबारा से नौकरी देकर क्या गुणवत्ता में सुधार होगा, बड़ा सवाल है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब